पाकिस्तान में स्टेबल कॉइन क्या कर रहे हैं? क्या वजह है कि लोग अपना सारा पैसा स्टेबल कॉइन्स के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं? अगर पैसा पाकिस्तानी करेंसी से निकल के स्टेबल कॉइन में आ जाएगा तो स्टेबल कॉइन ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इस तरह से पैसा डी वैल्यू हो सकता है। अब ये स्टेबल कॉइन होते क्या है? स्टेबल कॉइन इतनी तेजी से पाकिस्तान में पावरफुल कैसे हो रहे हैं और इन सारी चीजों का हमारे मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक हो सकता है? अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपका क्रिप्टो से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। क्या है आज की वीडियो में जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक नई अपडेट आई है स्टेबल कॉइन के हवाले से कि पाकिस्तान में स्टेबल कॉइन का फ्यूचर क्या है और इस अपडेट ने मायशी माहिरीन को हिला के रख दिया है। जो लोग पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाते हैं, माइशत बनाते हैं, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। मैं आपको बड़े सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ। अब स्टेबल कॉइन क्या होता है? अब बात को समझो, जैसे हमारे पास बिटकॉइन है, जैसे हमारे पास इथीरियम है, XRP है, पाइकॉइन है, हमारे पास यहाँ पे BNB है। ये डिफरेंट कॉइन्स हैं। अब लोगों की कोशिश होती है कि अपने पैसे को इस शक्ल में महफूज रखें कि वो डी वैल्यू ना हो। अब कुछ लोग प्लॉट लेते हैं कि यार प्लॉट लेके रख देते हैं, साल डेढ़ साल बाद जो है वो महंगा हो जाएगा और फिर हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर हम पैसे को बैंक में रखेंगे तो भैया महंगाई होती जाएगी। जो चीज़ अभी 100 रुपए की मिल रही है, साल बाद हो सकता है 110 रुपए की मिले, 120 रुपए की मिले, तो हमारा पैसा डी वैल्यू होगा तो हम इसको किसी और शक्ल में महफूज कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो सोने की शक्ल में रखते हैं, कुछ लोग सिल्वर की शक्ल में रखते हैं, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो अपने पैसे को कॉइन्स की शक्ल में रखना ज़्यादा मुनासिब समझती है। इसकी और एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ कर लो BNB है, तो जिन लोगों ने 1 साल पहले 1 लाख रुपए के BNB लिए थे, उस वक्त BN की प्राइस थी $619 और उसके बाद ये प्राइस हो गई $1370। मतलब जिन लोगों ने 1 लाख रुपए के BNB लिए थे 1 साल के अंदर, वो उनका 1 लाख हो गया 2 लाख से भी ज़्यादा। तो इस तरह उनका पैसा डी वैल्यू नहीं हुआ बल्कि उसका पैसा बढ़ चुका है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी जो हमारे स्टेबल्स कॉइन हैं उनमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। तो ऐसे में हमारे पास एक सादा पे का स्टेबल कॉइन्स है ज़र के नाम से। तो भैया उसने $12.9 मिलियन की फंडिंग ली है और वहां से पता ये चलता है कि अब स्टेबल कॉइन भी पाकिस्तान में सर उठा रहे हैं। स्टेबल कॉइन भी पाकिस्तान में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में होगा क्या, जब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि यहाँ पर यार ये भी हो रहा है, इसमें भी हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसको खरीदेंगे, तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ऐसे में अगर पैसा जो है अपनी शक्ल को तब्दील कर लेगा, PKR से निकल के किसी और जगह पे चला जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि लोगों का PKR से ट्रस्ट खत्म हो रहा है। ओवरऑल हमें नेशनल लेवल पे तो उसका नुकसान होगा, लेकिन लोगों का जाती मफाद इसमें बढ़ता जाएगा, लोगों को जाती तौर पे फायदा होता जाएगा। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नजदीक ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोग हमारा पैसा क्यों पसंद नहीं कर रहे, हमारे पैसे में अपने एसेट्स को क्यों नहीं रख रहे, स्टेबल्स कॉइन में क्यों आ रहे हैं। तो या तो हमें स्टेबल कॉइन्स को खत्म कर देना चाहिए, उनको कमजोर करना चाहिए, या फिर हमें अपने पैसे को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। तो ऐसे में ये तो हो नहीं सकता कि स्टेबल कॉइन खत्म हो जाएं, क्योंकि स्टेबल कॉइन के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगाने की कोशिश की। माजी में लोगों के केसेस भी बने, बेशुमार रेगुलेटरी इश्यूज का सामना भी करना पड़ा, बट अब आके इन्होंने सब कुछ रेगुलाइज कर दिया है। आपने देखा कि यहाँ पे क्रिप्टो काउंसिल भी बनी, बाकायदा तौर पर पूरी यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी बनी और सब कुछ अब कानूनी तौर पर लीगल हो चुका है। तो ऐसे में अब स्टेबल कॉइन जो पाकिस्तान में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, यंग जनरेशन जो है वो इन्हीं की तरफ आ रही है। तो ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह आपने माजी में फिजिक्स पढ़ी, मैथ पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, उर्दू पढ़ा, भैया बिल्कुल इसी तरह से आपको क्रिप्टो भी पढ़ना होगा। जिस तरह हम डेली सियासत की खबरें पढ़ते हैं, डेली हम जराइम की खबरें पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट
मार्केटिंग पढ़ते हैं, शोबिस की न्यूज़ पढ़ते हैं, ऐसे ही हमें क्रिप्टो की न्यूज़ भी पढ़ना होगी। नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेंगे। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं आपके लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसान से आसान बना के पेश करूं, लेटेस्ट चीज़ें लेके आऊं, इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आऊं और आपके फ़ायदे के लिए लेके आऊं। वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये बताना मत भूलिएगा कि यहाँ पे किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। तो इसी दुआ के साथ कि आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।